आज की वीडियो लेक्चर में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से क्लियर है, वे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एटलीस्ट एक कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट है, तो उन कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। और वो जो कार्बन के अलावा एटम है, हम उसे हेट्रो एटम कहेंगे। ये हेट्रो एटम जो कॉमनली होते हैं ज़्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये जनरली होते हैं। और इनके अलावा कई बार बोरोन, सिलिकॉन ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं हेट्रो एटम्स की तरह रिंग के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी आप ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एलिफेटिक हेट्रोसाइकिल्स एंड एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स। एलिफेटिक हेट्रोसाइकिल्स एलिफेटिक हैं और जो जनरली जो आपके एमीन्स, ईथर्स, इन्हीं साइक्लिक एनालॉग्स हैं इनके। और जो एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स हैं वे, इनको हम हेट्रो एरोमेटिक्स भी कहते हैं। हेट्रो एरोमेटिक्स, इनमें बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड की तरह सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेट्रो एरोमेटिक्स में। फर्स्ट है साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, एरोमेटिक सेक्सटेट जो होगा वो हकल्स रूल को फॉलो करेगा। हकल्स रूल जो ये कहता है कि किसी भी साइक्लिक सिस्टम में यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं हम इसे, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो ये भी हकल रूल को फॉलो करेगा। तीसरा चीज जो कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हेट्रो एरोमेटिक्स भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और एडिशन रिएक्शन के लिए इनकी इतनी ज़्यादा जो है वो टेंडेंसी नहीं होती है। और डायमैग्नेटिक रिंग करंट, जैसा कि बेंजीन के अंदर हमने देखा था, डायमैग्नेटिक रिंग करंट भी इनके अंदर प्रेजेंट होगा। ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा हम लेते हैं रिंग साइज के आधार पे भी हेट्रो एरोमेटिक्स को क्लासिफाई किया गया है। तो हम ये लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिंग साइज। फर्स्ट है आपका 5 मेंबर्ड रिंग। फाइव मेंबर्ड रिंग जितनी भी है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन से के डेरिवेटिव माने जाते हैं। दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन है इसमें। और यहाँ पर जब कार्बन की जगह पर कोई दूसरा हेट्रो एटम आ जाता है, ये हेट्रो एरोमेटिक हो गया। जहाँ पे जैसे अपन ने नाइट्रोजन ले लिया हेट्रो एटम, तो ये आपका यहाँ पर हेट्रो एटम नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका 5 मेंबर्ड हेट्रो एरोमेटिक्स है। 5 मेंबर्ड हेट्रो एरोमेटिक्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक वे कंपाउंड जिनके अंदर केवल एक हेट्रो एटम है, जैसे पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, ये सब जो है इनके अंदर एक हेट्रो एटम है। मान लीजिए 1-2 पोजीशन पर 2 हेट्रो एटम है, तो वो अलग क्लास होगी। ये पायरेजोल हो गया। यहाँ पर भी एक H आएगा।
पायरेजोल, आइसोक्सेजोल, it is आइसोक्सेजोल, आइसोथाइजोल भी हो सकता है इसी तरह से, जिसमें 2 हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं। दिस इज आइसोथायाजोल, थायाएजोल। अभी जो हमने देखा उसमें हेटेरो एटम 1-2 पोजीशन पर था, 1-3 पोजीशन पर भी हेटेरो एटम हो सकता है। इट इज इमिडाजोल, ऑक्साजोल, एंड थायाजोल। इसमें हेटेरो एटम 1 और 3 पोजीशन पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पोजीशन पर हेटेरो एटम है। इट इज थायाजोल। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन 6 मेंबर्ड हेटेरो एरोमेटिक्स। 6 मेंबर्ड हेटेरो एरोमेटिक्स। इसके अंदर ये बेंजीन के डेरिवेटिव माने जाते हैं, जिसमें वन ऑफ द कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय हेटेरो एटम। जैसे ये पिरिडीन है, इसकी जगह पर ऑक्सीजन, सल्फर, ये हेटेरो एटम भी हो सकते हैं। यदि हेटेरो एटम ऑक्सीजन है, इट इज पायरिलियम। हेटेरो एटम सल्फर है, इस केस में इट इज थायोपायरिलियम। जैसे हमने 5 मेंबर रिंग में देखा था, इसमें भी 2 हेटेरो एटम्स भी एक रिंग में हो सकते हैं। ये हो गया आपका पिरिडेजिन। अगर 1-3 पोजीशन पे ये है, दिस इज pyrimidine। पायरेजीन 1-4 पोजीशन पर है, नाइट्रोजन्स। एक और कैटेगरी हो सकती है, दैट इज द कंडेंस्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स जो हैं, ये आपके इसके अंदर बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है। ये आपका इंडोल। बेंजोफ्यूरेन भी हो सकता है इसी तरह से। दिस इज बेंजोफ्यूरेन। बेंजोथायफिन भी हो सकता है। दिस इज बेंजोथायफिन। नेक्स्ट हम लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर के आधार पर हम जो हेटेरो एरोमेटिक्स हैं उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पाई एक्सेसिव हेटेरोसाइकिल्स एंड पाई डेफिशिएंट हेटेरोसाइकिल्स। अब अपन एक एक लेते हैं। फर्स्ट, पाई एक्सेसिव हेटेरोसाइकिल्स। जैसे जो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है,
इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसमें से एक कार्बन की जगह कोई हेटेरो एटम आ गया तो ये बन गया आपका हेटेरो एरोमेटिक्स कार्बन एटम। यहाँ पर एक्स में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कुछ भी हो सकता है। इन हेटेरोसाइकिल्स में आप देखिए इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सारे में, जो एरोमेटिक सेक्सटेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दो तो आपके पास में पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन टोटल आपके 5 एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 2 3 4 5। तो यदि आप हर एटम पर देखें अप्रोक्सीमेटली 6/5 यानी कि 1.2 यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर एटम पर। तो और बेंजीन के अंदर आप देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 एटम्स हैं, तो 1 यूनिट्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है बेंजीन में, और ये प्रेजेंट है आपका 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स में। तो आप देख रहे हैं कि हर एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है बेंजीन के कंपैरिजन में, और इसीलिए इनको हम पाई एक्सेसिव हेटेरोसाइकिल्स बोलते हैं। पाई एक्सेसिव कि पाई इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है यहाँ पर, और जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है तो अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए दीज आर क्वाइट ससेप्टेबल, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इजीली हो जाता है। ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए ससेप्टेबल है ये। नेक्स्ट लेते हैं हम पाई डेफिशिएंट हेटेरोएरोमेटिक्स। पाई जो जैसे हम बेंजीन का हम उदाहरण लें, ये बेंजीन है, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 6 ही एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका अगर हम हेटेरोएरोमेटिक बनाएं तो यहाँ पर जैसे एक कार्बन की जगह एक हेटेरो एटम आ गया। मान लीजिए हम पिरिडीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर पिरिडीन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बाहर की तरफ है, एरोमेटिक सेक्सटेट में कंट्रीब्यूटेड नहीं है ये। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हेटेरो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, और कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के केस में है वो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि हेटेरो एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट विल बी लेस देन 1 की तुलना में ये कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसीलिए हम इन्हें पाई डेफिशिएंट हेटेरोसाइकिल्स कहते हैं। अब चूंकि ये पाई डेफिशिएंट हेटेरोसाइकिल्स आर क्वाइट ससेप्टेबल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। नेक्स्ट लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकिल्स। जो मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल्स हैं जिसके अंदर एक ही साइकिल है, इनके लिए सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, और ये हैंश विडमैन सिस्टम है उसका नाम, और उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। इसमें रिंग साइज को स्पेसिफाई किया जाता है, और टाइप एंड पोजीशन क्या है हेटेरो एटम की उसको भी हम स्पेसिफाई करेंगे। पहले प्रीफिक्स और स्टेम जो होगा वो रिंग साइज को हम स्टेम कहेंगे, और हेटेरो एटम के लिए एक प्रीफिक्स लगाया जाता है। जो हेटेरोसाइकिल्स हैं उसमें प्रीफिक्स और स्टेम को कंबाइन किया जाता है। प्रीफिक्स जो होता है वो कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट है इसके बारे में बताएगा, और जो स्टेम है वो आपके रिंग साइज के बारे में बताएगा। मान लीजिए किसी हेटेरोसाइकिल में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो उनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट ऑक्सीजन को देंगे, सेकंड सल्फर, थर्ड नाइट्रोजन एंड फोर्थ फॉस्फोरस को दिया जाएगा। और इनके लिए जो प्रीफिक्स लगाया जाता है, ऑक्सीजन के लिए ओक्सा, सल्फर के लिए थाया, नाइट्रोजन के लिए एजा, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, ये लगेगा। रिंग साइज यदि 5 मेंबर्ड है और अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो ओल, और यदि सेचुरेटेड कंपाउंड है तो ये ओलेन लगेगा। 6 मेंबर्ड रिंग है, इन सफिक्स लगेगा, और एना इन केस अगर सेचुरेटेड कंपाउंड है। 7 मेंबर्ड रिंग है, एपाइन अनसेचुरेटेड के केस में,
और ईपेन अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है तो। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन पायरोल की बात करते हैं, इसके अंदर आप देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है और नाइट्रोजन हेट्रोएटम है। तो नाइट्रोजन हेट्रोएटम के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं एजा, और चूंकि ये 5 मेंबर्ड है तो ओल इसमें सफिक्स लगेगा, इसको हमने जोड़ा, ये हो गया आपका एजोल। तो जो पायरोल का IUPAC नेम होगा वो होगा एजोल। ठीक इसी तरह से फ्यूरेन के केस में देखते हैं हम, फ्यूरेन में ऑक्सीजन हेट्रोएटम है और 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इसके लिए प्रीफिक्स हुआ ऑक्सा और OLE सफिक्स होगा, तो इनको दोनों को जोड़ दें तो हम हो जाएगा ऑक्सोल। फ्यूरेन का IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे कंपाउंड्स का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर 2 हेट्रोएटम एक साथ प्रेजेंट है तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये अभी हमने बात करी, उसके आधार पर ही देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, आप ये हेट्रो एरोमेटिक देखिए, इसके अंदर 2 हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप देखिए कि हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको प्रायोरिटी देने की बात की थी, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देने की बात की थी। तो ऑक्सीजन का 1 नंबर देंगे हम यहाँ पर, 2, 3, 4 एंड 5 ये होगा आपका। और प्रायोरिटी ऑक्सीजन की है ऑक्सा, एजा नाइट्रोजन के लिए, और ओल चूंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसका पूरा नाम देखें हम, इट इज 1,3 ऑक्साजोल हो गया इसका नाम। ठीक इसी तरह से यदि आप यहाँ पर 2 हेट्रोएटम है, सल्फर और नाइट्रोजन, प्रायोरिटी सल्फर को देंगे हम नाइट्रोजन की तुलना में, तो ये हो जाएगा 1,3-थायाजोल। इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करेंगे।